प्रणाम महाराज। प्रणाम पुत्र प्रणाम। महाराज, आपको जो ये आत्मज्ञान है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? अरे बेटा पूछो मत, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प बात है। मैं प्यास थी आत्मज्ञान की और मैं प्यासा फिर रहा था। और परमात्मा की कृपा से जब मैं आर्मी में इलाहाबाद ड्यूटी पे तैनात था तो त्रिवेणी पर संगम में उधर स्नान करते वक्त मेरे को कुछ दिव्यता, कुछ तरंगों का अनुभव हुआ। उसी दौरान फौज की लाइब्रेरी में स्वामी राम तीर्थ करके एक छोटी सी किताब मिली। और इससे पहले मैंने बड़ी किताबें पढ़ी, स्वामी राम विवेकानंद को पढ़ा और गोरखनाथ को पढ़ा, लेकिन किसी के कोई भीतर कोई चिंगारी नहीं उछली। लेकिन राम तीर्थ की किताब, एक किताब मिली थी, उसका फ़ोटो देखा और वो किताब पढ़ते ही मेरे भीतर कुछ चिंगारी भड़की हुई, मेरे भीतर का अंधेरा कट गया मात्र एक किताब से। संयोग की बात, उस टाइम कुंभ था, महाकुंभ, और उसमें सब पंडाल, सब सारे देश से लोग अपने अपने पंडाल लेके आए, तो उसमें राम तीर्थ का भी था। तो उधर सारी किताबें उधर उपलब्ध थी, तो मैंने सारी किताबें खरीद ली। और मैं रात दिन है ना उस राम तीर्थ को फॉलो किया, उसको अपने हृदय में धारण किया, उसको अपनी नस नाड़ियों में, अपने मांस मज्जा में पी लिया। तो उस आदमी की मिला नहीं, लेकिन उसका जो प्रवचन थे, उसकी जो फोटो थी, उसको देखते ही मेरे भीतर कुछ घटना घटी और वो ऐसा नशा छाया आँखों में। और उसने कहा था कि ये जो लोकल सेल्फ है, ये जो समाज का दिया हुआ मैं है, जब तक ये समाज का दिया हुआ तुम्हारा मैं नहीं मरेगा, ये इसको डिलीट नहीं कर दोगे, तब तक जो रियल सेल्फ है, जो परमात्मा के घर से जो मैं भाव लेके आए थे, जो अपनी अस्थि, जो बिजनेस, जो अपना होना लेके आए थे, उसका बोध नहीं होगा। तो बेटा मैं तो इतना दीवाना हो गया, इतना पागल हो गया कि ये जो इतना बड़ा पत्थर तो था नहीं, वो थोड़ा बहुत था, तो उसकी कृपा से वो जो ये उधार खोपड़ी थी ये कट के गिर गई और मैं हेडलेस हो गया और सारे विचार बंद हो गए। और मेरे भीतर से वो दिव्य नूर, वो अनंत अनंत आकाश, अंतर आकाश प्रकट हुआ। वहाँ न मैं था न तू था, एक भीतर एक मस्ती थी, एक जादू था। उसका बयान तो हो नहीं सकता, लेकिन इतना आँखों में इतना नूर बरसता, इतना नशा था कि फौज में लोग समझते थे कि ये आदमी शराब कहाँ से लाता है, ये इशू डे नहीं है तब भी इसकी आँख में शराब कैसा नशा है। तो मेरे पर डाउट करते, वो मेरे मुंह को सूंघते, तो मैं हंसता, तो मैं कहता है ये परमात्मा का नशा है। तो हंसते कौन, किसको समझता है। उसके बाद बेटा मैंने फौज की नौकरी त्याग दी और मिनिमम जो पेंशन हुआ करती थी गुजारे लायक, वो लेके अपने घर आ गया। और मेरी पेरेंटल ज़मीन थी, उधर आके मैंने झोंपड़ी, एक छोटी झोंपड़ी बनाई और उस दिन रात उसमें झोंपड़ी में बैठा रहता या चलते फिरते है ना। स्वामी राम तीर्थ ने जो मेरे को विद्या दी, ब्रह्म विद्या दी, उससे मैं इतना मस्त हुआ कि मैंने कोई उस फौज में आने के बाद, फौज से आने के बाद मैंने कोई नौकरी नहीं की, कोई अर्निंग नहीं की, कोई आजीविका, कुछ नहीं किया। परमात्मा की कृपा से मेरे 3 पुत्र थे, एक पुत्री, और कोई मतलब इतना कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी सबसे अच्छे ढंग से सबकी परवरिश हो गई। और अब मैं 80 के अबाउट हूँ और मैं अभी भी खेतों में, जंगल में रहता हूँ। और इधर कोई बिजली नहीं, कोई सुविधा नहीं, लेकिन मैं रात में चांद की चांदनी की शीतलता में नहाता हूँ और दिन में सूरज को पी लेता हूँ। और जब मैं ध्यान से आँख खोलता हूँ तो सांप बिच्छू मेरे चारों तरफ बैठे मिलते हैं। तो पुत्र ऐसी जीवंत अवस्था परमात्मा ने मेरे को दी
और मेरे को भीतर से है कि मेरे को ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी कोई तृष्णा नहीं, कोई इच्छा बाकी नहीं रही। और लोग मेरे पास आके बैठते हैं तो उनको भी ये दिव्यता का कुछ नशा, कुछ छूत के रोग की तरह हर आदमी ये दिव्यता की किरणें लेके गया। और मेरे आसपास कुछ बुद्धा फील्ड, कुछ एनर्जी फील्ड बन रहा है, लोग आते हैं, मस्त होते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा से मेरे पास कुछ मंडली इकट्ठी हो गई है। लेकिन मैं किसी को ज़्यादा भीड़ को अलाउ नहीं करता, इक्का दुक्का आता रहता है, और जिसको प्यास है वो पी के, पानी जो अमृत है वो पी के चला जाता है। तो मैं तो सबसे पहले अपना जो गुरु है वो राम तीर्थ को मानता हूँ कि उन्होंने मेरे भीतर का दरवाज़ा खोला। उसके बाद ओशो की फौज से आने के बाद ओशो हाईलाइट हो गए थे, और मैं 84 में पेंशन आया था। 84 से अब तक मैं ओशो को खूब हृदयंगम किया, उसकी देशना, उसकी चिंतन, उसकी गहराई मैं खूब अंदर तक पी गया है। तो आज मेरे को कुछ पढ़ने को दिल नहीं करता, ना सुनने को दिल करता, और उस मस्ती में समय के बाहर चला जाता हूँ। मैं सुबह से शाम तक मेरे को कुछ पता नहीं कितना क्या समय हुआ क्या नहीं है, ना खाने पीने का कुछ नहीं, बस अमृत बरस रहा है। तो मैं तो इस पता नहीं कब कितने जन्मों से भटक रहा था। तो ईश्वर की मर्जी, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या कहाँ से गुजारता है और किस महापुरुष से मिलाता है। तो उसके बाद मेरे को कई अशरीरी चेतनाओं के रूप में महात्माओं के दर्शन हुए, जो शरीर नहीं था, लेकिन बाकी उनके जो तेज था वो मेरे पास आते हैं और अपने प्रेरणा दे के चले जाते हैं। तो ये जो अलौकिक अनुभव बहुत होते हैं, और कोई ऐसी कुछ है, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मेरी जहाँ पैर पड़ जाते हैं, जो मेरी छाया जिस पर पड़ जाती है, उसके रोग भी मुक्त हो जाते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि हर आदमी ये जो खजाना हमारे भीतर दबा पड़ा है, ये हमारे अहंकार की छाया में जो दबा पड़ा है जो खजाना, वो अहंकार से जब तक मुक्ति नहीं होगी, जब तक अपने